दोस्तों आज की कहानी है। अरे तुम समझते क्यों नहीं? ऐसा करोगे बाद में पछताओगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। प्यार के नाम से ही आग बबूला हो जाने वाली शबनम अर्पण का प्यार अपनाने को कतई तैयार न थी। ऐसे में नेहा ने जो तरकीब आजमाई, क्या वह कामयाब हो पाई? मैंने पकौड़ा खाकर चाय का पहला घूंट भरा ही था कि बाहर से शबनम की किसी पर बिगड़ने की तेज आवाज सुनाई दी। वह लगातार किसी को डांटे जा रही थी। उत्सुकता बस मैं बाहर निकली तो देखा कि वह गार्ड से उलझ रही थी। एक घायल लड़के को अपने कंधे पर एक तरह से लादे हुए वह अंदर दाखिल होने की कोशिश में थी और गार्ड लड़के को अंदर ले जाने से मना कर रहा था। भैया, हॉस्टल के नियम तो तुम मुझे सिखाओ मत। कोई सड़क पर मर रहा है तो क्या उसे मर जाने दूं? क्या हॉस्टल प्रशासन आएगा उसे बचाने? नहीं ना। अरे इंसानियत की तो बात ही छोड़ दो। यह बताओ किस कानून में लिखा है कि एक घायल को हॉस्टल में लाकर दवा लगाना मना है? मैं इसे कमरे में तो ले जा रही हूँ। बाहर ग्राउंड में जो बेंच है उसी पर लिटाऊंगी। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अंदर घुसती है तब तो तुमसे कुछ बोला नहीं जाता। शबनम झल्लाती हुई कह रही थी। गार्ड ने झपटे हुए दरवाजा खोल दिया और शबनम बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हो गई। उसने किसी तरह लड़के को बेंच पर लिटाया और जोर से चीखी, अरे कोई है? ओ बाजी, देख क्या रही हो? जाओ जरा पानी लेकर आओ। फिर मुझ पर नजर पड़ते ही उसने कहा, नेहा प्लीज डिटोल ला देना, इसके घाव पोंछ दूं, और हाँ कॉटन भी लेती आना। मैंने अपनी अलमारी से डिटोल निकाला और बाहर आई, देखा शबनम अब उस लड़के पर बरस रही है। करा ली खुदकुशी? मिल गया मजा। तेरे जैसे लाखों लड़के देखे हैं। लड़की ने बात नहीं की तो ये फेल हुए तो जान देने चल दिए। पैसा नहीं है तो जी कर क्या करना है? अरे मरो, पर यहाँ आकर क्या मरते हो? शबनम उसे लगातार डांट रही थी और वह खामोशी से शबनम को देखे जा रहा था। उसका दायां हाथ काफी जख्मी हो गया था। एक तरफ चेहरे और पैरों पर भी चोट लगी थी। माथे से भी खून बह रहा था। बाजी बाल्टी में पानी भर कर लाई और शबनम उसके रुई डुबडुबाकर उसके घाव पोंछने लगी। फिर घाव पर डिटोल लगाकर पट्टी बांध दी और मुझसे बोली, तू जरा इसे ठंडा पानी पिला दे, तब तक मैं इसके घर वालों को खबर देती हूँ। तू इसे पहले से जानती थी? शबनम, मैंने पूछा तो वह मुस्कुराई। अरे नहीं, मैं आप ही से आ रही थी तो देखा यह लड़का जानबूझकर गाड़ी के नीचे आ गया। इसके सिर पर चोट लगी थी इसलिए यहाँ उठा लाई। अब घर वाले आकर इसे अस्पताल ले जाए या घर, उनकी मर्जी, कहकर उसने लड़के से उसके पिता का नंबर पूछा और उन्हें बुला लिया। इधर मैं अपने कमरे में आकर शबनम के बारे में सोचने लगी। आज कितना अलग रूप देखा है मैंने उसका। उस लड़के के घाव पोंछते वक्त वह कितनी सहज थी। लड़कियां चाहे कुछ भी कहे, आज मैंने महसूस किया था कि वह दिल की कितनी अच्छी है। पूरे हॉस्टल में अखंड मुंहफट और घमंडी कही जाने वाली शबनम की बुराई करने से कोई नहीं चूकता। लड़कियां हो या गार्ड या फिर काम वाली, हर किसी की यही शिकायत थी कि शबनम कभी सीधे मुंह बात नहीं करती है, अकड़ दिखाती है। टीवी देखने आती है तो जबरदस्ती वही चैनल लगाती है जो उसे देखना हो, दूसरों की नहीं सुनती। वैसे ही उसकी जिद रहती है कि काम वाली सुबह सबसे पहले उसका कमरा साफ करे। पहनावे में भी दूसरों से बिल्कुल अलग दिखती थी। वह गर्मी हो या सर्दी हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनती। इसकी नेक भी ऊपर तब तक बंद होती। उसकी इस अटपटी ड्रेस की वजह से लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी, पर वह इस पर ध्यान नहीं देती थी। देखने में वह खूबसूरत थी, पर नाम के विपरीत चेहरे पर कोमलता नहीं, शक्ति के भाव होते थे। डील डॉल भी काफी अच्छा था और आवाज काफी सख्त थी जो उसकी पर्सनालिटी को दबंग बनाती थी और सामने वाला उसके पंगे लेने से बचता था।
वह मेरे कमरे में साथ वाले कमरे में रहती थी, इसलिए मुझसे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी। हम एक दो दफ़ा साथ घूमने भी गए थे, पर हमेशा ही मुझे वह ऐसी बंद किताब लगी जिसे चाहकर भी पढ़ना मुमकिन नहीं था। 8-10 दिन बाद की बात है, मैंने देखा शबनम ग्राउंड में बेंच पर बैठी किसी लड़के से बात कर रही थी। उस वक्त शबनम की आवाज़ कितनी तेज थी कि लग रहा था वह उस लड़के को डांट रही है। 2-3 लड़कियां उधर से शबनम का मजाक उड़ाती हुई आ रही थी। एक कह रही थी, लो आ गई उस लड़की की सामद, उसे नहीं पता कि किस लड़की से पाला पड़ा है। उसका दूसरी ने कमेंट किया, लड़का कह रहा होगा मुझ पर करो नाया सितम। मैंने गौर से देखा, यह तो वही लड़का था जिसके उस दिन शबनम से मरहम पट्टी की थी। लड़का अब काफी हद तक ठीक हो चुका था, पर माथे और हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी थी। बाद में जब मैंने शबनम से उसके बारे में पूछा तो वह बोली, धन्यवाद कहने आया था, और हिम्मत तो देखो, मुझसे दोस्ती करना चाहता था, कह रहा था फिर मिलने आऊँगा। तो तुमने क्या कहा? अरे मुझे क्या कहना था, अच्छी तरह समझा दिया कि मैं दोस्ती वोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। रोज रोज मेरा दिमाग खाने के लिए आने की जरूरत नहीं। लड़कों की फितरत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। आगे उस लड़के का हश्र क्या होगा यह मैं अच्छी तरह समझ सकती थी। इसलिए शबनम को और ना छेड़ते हुए मैं मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली आई। उस दिन के बाद 2-3 बार और भी मैंने उस लड़के को शबनम से बातें करते देखा और हमेशा शबनम उसे झिड़कती हुई दिखी। एक दिन उसने बताया कि वह लड़का हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, फोन भी करने लगा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अरे यार, बदतमीजी की हद होती है। घाव पर मरहम क्या लगाया, वह तो हाथ पकड़ने पर आमदा हो गया है। तो इसमें बुराई क्या है यार? वह तुझे इतना चाहता है, देखने में भी हैंडसम है, अच्छा कमाता है, घर परिवार भी अच्छा है। तूने ही बताया है तो तुम मना क्या कर रही हो? क्या कोई और है तेरी जिंदगी में? मैंने पूछा, नहीं, कोई और नहीं है, जरूरत भी नहीं है मुझे, और वह जैसा भी है वैसे मुझे क्या लेना देना। आज पीछे पड़ा है तो हो सकता है कल देखना भी ना चाहे, अजनबी बन जाए, हजारों कमियां निकाले मुझ में। इतना ही अच्छा है तो ढूंढ लेना कोई अच्छी लड़की। मैंने क्या मना किया है? मैं क्या अपनी खुशियाँ किसी और के आश्रय छोड़ूं? जैसा भी हूँ ठीक हूँ, कहते कहते उसकी आंखें नम हो उठी। शबनम, प्यार बहुत खूबसूरत होता है। वह वीरान जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आता है। किसी से हो जाए तो सूरत उम्र जात कुछ नहीं दिखता। इंसान इस प्यार को पाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। मैंने समझाना चाहा, पर वह अकड़ती हुई बोली, बहुत देखे हैं प्यार करने वाले, मैं इन झमेलों से दूर सही, और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वह लड़का मुझे हॉस्टल के गेट पर मिल गया। मुझसे विनती करता हुआ बोला, प्लीज नेहा जी, आप ही समझाओ ना शबनम जी को, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। तुम प्यार करते हो उससे? मैंने सीधा प्रश्न किया तो चकित नजरों से उसने मेरी तरफ देखा, फिर सिर हिलाता हुआ बोला, बहुत ज्यादा। जिंदगी में पहली दफा ऐसी लड़की देखी, खुद पर निर्भर, दूसरों के लिए लड़ने वाली, आत्मविश्वास से भरपूर। उसने मुझे जीना सिखाया है, मुश्किलों से हार मानने बजाय लड़ने का जज्बा पैदा किया है। मैंने तो औरतों को सिर्फ पति की इशारों पर चलते, रोते सुबुकते और घरेलू काम करते देखा था, पर वह बहुत अलग है। जितना ही उसे देखता हूँ उसे पाने की तमन्ना बढ़ती जाती है। प्लीज आप मेरी मदद करें, मेरे मन की बातें उस तक पहुँचा दें, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने कहा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, मुझे नमस्ते कहकर चला गया। रात को मैं फिर से शबनम के कमरे में दाखिल हुई। वह अकेली थी। आज वह गेट पर मिला था। मैंने कहा, जानती हूँ मुझे बाहर बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने उसे, कुरेदा तू प्यार से भागा क्यों रही है? जानती है प्यार हर दर्द मिटा देता है। वह हंसी, प्यार दर्द मिटाता नहीं, नए जख्म पैदा करता है।
बहुत स्वार्थी होता है। मैं आज वजह जानकर रह गई कि आखिर क्यों भागती है तू प्यार से। ये तो मुझे हकीकत बता दे, या फिर उस लड़के को अपना ले जो सिर्फ तेरी राह देख रहा है। मैंने भी देखी थी किसी भी राह पर, उसने कहते हुए अचानक उसकी आंखें भीग गई। मैंने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, शबनम, अपने दिल का दर्द बाहर निकाल, तभी तू खुश रहेगी। मुझे सब कुछ बता दे, मैं हूँ। तू दिल की बहुत अच्छी है, पर कुछ तो ऐसा है जो तेरे दिल को तड़पाता है। यह पीड़ा तुझे सामान्य नहीं रहने देती। तेरे चेहरे, तेरे व्यवहार में झलकने लगती है। यकीन रख, तू जो भी बताएगी वह सिर्फ मुझ तक रहेगा, पर मुझसे कुछ मत छिपा। किसने चोट पहुंचाई है तुझे? वह थोड़ी नॉर्मल हुई तो बिस्तर पर पीठ टिकाकर बैठ गई। वह कहने लगी, नेहा, 4 साल पहले तक मैं भी एक ऐसी लड़की थी जिसका दिल किसी के लिए धड़कता था। मैं भी प्यार को बहुत खूबसूरत मानती थी। मेरी भी तमन्नाएं थी, कुछ सपने थे। दूसरों से प्रेम से बातें करना, मिलकर रहना अच्छा लगता है मुझे। जिसे प्यार किया उसी से साथ पूरी उम्र गुजारना चाहती थी। और उसकी यानी विक्रम की भी यही मर्जी थी। उसने मुझे हमेशा इतबार दिलाया था कि वह मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ घर बसाना चाहता है। हमारी जोड़ी कॉलेज में भी मशहूर थी, पर वक्त की चोट ने उसकी असलियत मेरे सामने लाकर रख दी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बाह, उस पीठ पर सफ़ेद निशान हो गए हैं। मैं घबरा गई, डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगी और दाग बढ़ते ही गए। जब मैंने यह राज विक्रम के आगे खोला तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और 2-4 दिनों के अंदर ही उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब वह मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। हालांकि 1-2 दफ़ा मेरे कहने पर वह मेरे साथ डॉक्टरों के यहाँ भी गया, पर कुछ अनमना सा रहता था। धीरे धीरे वह मिलने से भी कतराने लगा।